तो एक दिन यह 55 वर्षीय आदमी एक किराने की दुकान के पार्किंग लॉट में है जब अचानक बांग उसे गोली लग जाती है। वह अनलाइव हो जाता है। अगले दिन बांग एक आदमी को गोली लगती है जब वह घास काट रहा होता है। फिर बांग एक कैब ड्राइवर को गैस भरते समय गोली लगती है। फिर पांग एक महिला को एक डाकघर में गोली लगती है। फिर पांग एक और महिला को एक गैस स्टेशन पर। और फिर उस रात बाद में बांग एक बुजुर्ग आदमी जो बस फुटपाथ पर चल रहा होता है। अब इन सभी यादृच्छिक गोलीबारी के बाद मैरीलैंड के मोंटगोमरी काउंटी के पुलिस प्रमुख यह आदमी मूस कहता है, ठीक है, ये गोलीबारी इन्हें आपस में जुड़ा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस के पास कोई वास्तविक सुराग नहीं है। और फिर अगले दिन बैम एक और महिला को गोली लगती है जब वह अपने कार में बैग लोड कर रही होती है। भाग्यवश यह महिला बच जाती है और मूस और बाकी पुलिस कहते हैं, क्या बकवास है, क्योंकि पीड़ितों में से कोई भी एक ही प्रोफाइल में नहीं है। ऐसा लगता है कि पीड़ितों में से कोई भी जुड़े हुए नहीं हैं। फिर कुछ दिन बाद एक 13 वर्षीय बच्चा अपनी चाची की कार से स्कूल जाने के लिए बाहर निकलता है और बांग उसे गोली लग जाती है। और जब पुलिस उस स्थान की जांच करती है जहां बच्चे को गोली लगी तो उन्हें एक टैरो कार्ड मिलता है जिस पर एक संदेश लिखा होता है, मुझे भगवान कहो। और जबकि पुलिस इसकी जांच कर रही है, बांग एक और व्यक्ति को गोली मार दी जाती है जब वे गैस भर रहे होते हैं। और इस समय मूस वह इस पर तनाव में है। ऐसा लगता है कि क्षेत्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है और पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। वे FBI के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने एक टिप लाइन स्थापित की है कि क्या किसी के पास कोई जानकारी है, लेकिन कुछ भी मदद नहीं करता। और इस समय तक इन गोलीबारी की खबर राष्ट्रीय समाचारों में पहुंच चुकी है और जानकारी फैल गई है। और लोग DC मेन क्षेत्र के लोग सभी परेशान हैं और लोग घर के अंदर रह रहे हैं और क्षेत्र के स्कूल लॉकडाउन पर हैं, जैसे वे बच्चों को खेल के लिए बाहर भी नहीं जाने देंगे। और अगले कुछ दिनों में 3 और लोग गोली मारे जाते हैं, पांग, और उनमें से केवल एक ही बचता है। हालांकि इस बार पुलिस उस बचे हुए व्यक्ति के सीने से गोली निकालने में सक्षम होती है, जो पुष्टि करता है कि सभी गोलीबारी एक ही आग्नेयास्त्र से जुड़ी हुई हैं, जिसका मतलब है कि ये सभी एक ही व्यक्ति द्वारा की गई थीं। वे एक गोलीबारी के पास जंगल में एक फिरौती नोट भी पाते हैं और इस नोट में यह रहस्यमय शूटर फिर से खुद को किसी प्रकार के भगवान के रूप में संदर्भित कर रहा है और वह अब $10 मिलियन की मांग कर रहा है। वह लोगों को मारता रहेगा। फिर कुछ दिनों बाद बैंग शूटर एक बस चालक को मार देता है जो अपनी शिफ्ट शुरू करने वाला था। तो गोलीबारी नहीं रुकी है और ऐसा नहीं लगता कि यह आदमी कभी पकड़ा जाएगा। तब मूस वह इस मामले पर अभी भी मेहनत कर रहा है और उस फिरौती नोट में जो उन्होंने पाया, हत्यारा यह उल्लेख करता है कि उसने एक बार पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की थी, जो टिप लाइन उन्होंने स्थापित की थी। और मूस कहता है, रुको, उसने टिप लाइन को कॉल किया। तो पुलिस इसकी जांच करती है और हाँ, यह सच है, किसी ने टिप लाइन को कॉल किया। लेकिन इस कॉलर ने दावा किया कि वह अल्बामा में एक पहले के शराब की दुकान की डकैती और गोलीबारी में शामिल था। मुझे लगता है कि पुलिस ने यह मान लिया था कि यह एक असंबंधित अपराध था, क्योंकि अल्बामा उनके D.C क्षेत्र से कई राज्यों की दूरी पर है। तो वे अल्बामा में हुई इस डकैती की जांच करते हैं और यह पता चलता है कि डाकू ने दृश्य पर एक उंगली के निशान छोड़ दिया था। तो फिर यह रहस्यमय शूटर कौन है? खैर, यह सब इस आदमी जॉन मोहम्मद से शुरू होता है। और एक दिन जॉन मोहम्मद यात्रा कर रहा है और वह एंटीगुआ में है और वह इस बच्चे माल्वो से मिलता है। माल्वो 14 साल का है और जॉन मोहम्मद माल्वो के लिए एक पिता की तरह बन जाता है और वे इस रिश्ते को सालों तक जारी रखते हैं। तो 3 साल बाद वे अमेरिका में वॉशिंगटन राज्य में पहुंचते हैं और जॉन मोहम्मद अब 41 साल का है और माल्वो 17 का है। और जॉन मोहम्मद वह एक तरह का गुस्से वाला आदमी है, जैसे वह कई चीजों के लिए बस गुस्सा है। विशेष रूप से वह अपनी पूर्व पत्नी के बारे में गुस्सा है और वह एक प्यू का उपयोग करना भी जानता है। तो वह माल्वो को इस गुप्त मिशन के बारे में बताना शुरू करता है, जिसमें वह चाहता है कि वह भाग ले। और वह उसे प्रशिक्षण शुरू करता है और उसे हथियारों का उपयोग करना और यदि वह कभी पकड़ा जाए तो पूछताछ का सामना कैसे करना है सिखाता है। और अंततः जॉन मोहम्मद माल्वो को उसका पहला कार्य देता है। वह कहता है, पहले तुम्हें मेरी पूर्व पत्नी की दोस्त की भतीजी को मारना होगा।
तो फिर माल्वो जाता है और वह भतीजी के दरवाजे पर दस्तक देता है और जब वह जवाब देती है, बांग वह उसे सीधे चेहरे पर गोली मार देता है। फिर कुछ हफ्तों बाद जॉन मोहम्मद और माल्वो वे अमेरिका में एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं और वे दक्षिण की ओर और फिर पूर्व की ओर बढ़ते हैं और जॉन मोहम्मद माल्वो को नए लक्ष्यों की जानकारी देता रहता है, जैसे वे राज्य सीमाओं के पार जिगजैग करते हैं और ये लक्ष्य बस यादृच्छिक लोग होते हैं और माल्वो उन्हें सभी को गोली मार देता है। फिर वे अंततः डीसी मैरीलैंड क्षेत्र में पहुंचते हैं और जब वे वहां होते हैं वे एक कार खरीदते हैं, एक नीली शेवी कैप्रिस, और इस कैप्रिस में ट्रंक के ठीक ऊपर एक छेद काटा गया है, जैसे यहां। अब यह छेद उन्हें ट्रंक में छिपने की अनुमति देता है और लोगों को उस छेद के माध्यम से गोली मारने की अनुमति देता है। तो फिर इस डीसी मैरीलैंड क्षेत्र में वे इस गोलीबारी की लहर पर जाते हैं और वे कई लोगों को मार देते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कौन हैं, जब तक FBI अलबामा में शराब की दुकान की डकैती से एक उंगली के निशान को पकड़ नहीं लेती। और फिर वे उस निशान को अपने सिस्टम में चलाते हैं और बूम, वहां एक मेल है। वह उंगली का निशान माल्वो का है, जिसे वे जल्दी ही जॉन मोहम्मद से जोड़ते हैं। तो अंततः उन्हें पता चलता है कि वे किसकी तलाश कर रहे हैं, एक अकेला शूटर नहीं बल्कि शूटरों का एक जोड़ा। तो फिर वे जॉन मोहम्मद को उसकी कार नीली शेवी कैप्रिस से जोड़ते हैं और वे मीडिया में यह जानकारी फैलाते हैं कि वे इस विशेष कार की तलाश कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद सुबह के 1.5 घंटे में उन्हें कार के बारे में एक टिप मिलती है और वे कैप्रिस को एक विश्राम स्थल पर पार्क किया हुआ पाते हैं, जिसमें जॉन मोहम्मद और माल्वो अंदर सो रहे होते हैं। तो लगभग 1 महीने के आतंक के बाद बम पुलिस जॉन मोहम्मद को गिरफ्तार करती है। यहाँ उसकी तस्वीर है और फिर बम वे माल्वो को गिरफ्तार करते हैं। उसकी तस्वीर है और माल्वो को जीवन की सजा मिलती है और जॉन मोहम्मद को मौत की सजा मिलती है और अंततः उसे फांसी दी जाती है। और इस वीडियो को प्रायोजित करने के लिए Leonardo.ai को बड़ा धन्यवाद। यदि आप अपने वीडियो के लिए इस तरह या इस तरह या इस तरह की वास्तव में शानदार कला बनाना चाहते हैं तो Leonardo.ai के लिए साइन अप करें या टिप्पणियों के शीर्ष पर पिन की गई लिंक का पालन करें। यह साइट मुझे टिप्पणियां पिन करने की अनुमति देती है।